बाजू मेरू समाना। मित्र का दुख मित्र ऐसा होना चाहिए कि दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे। लेकिन आजकल महाराज मुसीबत में तो साथ रहवे की छोड़ो, आजकल तो जैसे दूसरे मित्र के ऊपर मुसीबत आई सोई महाराज दोस्ती तोड़ के चली जाओ। तो आजकल के मित्र ऐसे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि दुनिया में चाहे कोई रिश्ता नाता हो, चाहे बाप का हो, चाहे बहन का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे दोस्ती का हो, चाहे किसी का भी रिश्ते नाते हो, लेकिन रिश्ते नाते आज की दुनिया में तभी तक टिके जब तक आपके पास में पैसा, और पैसा खत्म तो रिश्ते नाते खत्म। बोली गोविंद भगवान की। आज सुदामा जी भगवान कन्हैया से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि कन्हैया को बचाने के लिए आज सुदामा जी ने उन श्रापित जनों को चब लिया। दोनों बालक जो हैं वो लकड़ियां लेकर के आज परीक्षित महाराज पुनः आश्रम में लौट करके आए उज्जैन में। जब उज्जैन में पुनः लौट करके आए तो आने के बाद में इधर महाराज थोड़े ही समय में सुदामा और कन्हैया ने शिक्षा पूरी कर ली। शिक्षा पूरी करने के बाद में भगवान कन्हैया जो थे वो अपने धाम को चले गए, सुदामा जी जो थे वो अपने धाम में आ गए। कन्हैया द्वारका के राजा बन गए और सुदामा जी ने एक सुशीला नाम की कन्या के साथ में विवाह किया, और सुशीला के साथ में विवाह करके सुदामा जी आए। ये सुदामा जी पोरबंदर के रहने वाले थे। सुदामा जी जो थे ये पोरबंदर के रहने वाले थे। तो ध्यान रखना, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, सुदामा जी ने सुशीला नाम की कन्या के साथ में विवाह किया, बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। तो सुदामा जी का वैवाहिक जीवन कुछ दिनों तक ही ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया वैसे ही सुदामा जी के ऊपर गरीबी आती गई। जब सुदामा जी के ऊपर गरीबी आती गई तो गरीबी यहाँ तक आई कि सुदामा जी अब तो द्वार द्वार जाकर के भिक्षा मांगने लगे। जब भिक्षा मांगने लगे तो हुआ ऐसा गोलू कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते है किसी रोज भी जी भरते और आटा डाल न पाते। आज सुदामा जी द्वार द्वार जाते, दाता दाता चिल्लाते, भिक्षा मांगने लगे। जो सज्जन व्यक्ति होते वो महाराज भिक्षा दे देते, लेकिन जो दुर्जन होते वो सुदामा जी को धक्के मार करके भगा देते। जो नमक मिले तो मुठा नहीं, जो मुठा मिले तो नमक नहीं, 2 घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिला नहीं। आज सुदामा जी के ऊपर इतनी गरीबी आई कि द्वार द्वार जाकर के भिक्षा मांगने लगे। जब द्वार द्वार जाकर के भिक्षा मांगने लगे तो सुदामा जी के ऊपर गरीबी तो बहुत आई परीक्षित महाराज, लेकिन सुदामा जी ने कभी कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा, कभी कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा। अगर महाराज भिक्षा मांगने के लिए जाते तो कृष्ण कृष्ण चिल्लाते, सोते तो कृष्ण कृष्ण चिल्लाते, खाते तो कृष्ण कृष्ण चिल्लाते। यानी गरीबी बहुत आई, लेकिन सुदामा ने कभी भगवान को नहीं छोड़ा, हमेशा भगवान को पकड़े रहे। और ध्यान रखना, मुसीबत कितनी भी आ जाए, कितने भी संकट आ जाएं, लेकिन सच्चा भक्त वही होता है जो मुसीबतों में भी भगवान का नाम लेना न छोड़े और भगवान से किसी भी प्रकार की शिकायत न करे। सुदामा जी ये बात जानते थे कि कन्हैया जगत का पालनहार है, वो कन्हैया साधारण बालक नहीं बल्कि वो स्वयं नारायण है, ये बात सुदामा जी जानते थे। और सुदामा ये भी जानते थे कि कन्हैया द्वारका का राजा बन चुका है। तो सुदामा जी के अंदर अगर कोई लालच होता ना बुजुर्गों, तो सुदामा जी को कभी कष्ट देखने ही ना पड़ते। अगर सुदामा जी अपना ही स्वार्थ देखते तो सुदामा जी वो श्रापित जनों को न चबते। तो
ध्यान रखना, सुदामा कोई साधारण नहीं थे। और भक्त वही होता है कि कितनी भी मुसीबत आ जाए फिर भी भगवान का नाम लेना न छोड़े। तो आज सुदामा जी जो हैं, बहुत गरीबी आई सुदामा जी के ऊपर, लेकिन फिर भी कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा।